हल्दी जितना भारतीय है उतना ही शुभ और औषधीय गुणों से भरा। ये बता रही हैं बीबीसी ट्रैवल से चारुकेसी रामदुरई अपनी रिपोर्ट में। कुछ साल पहले लंदन की एक कॉफी दुकान में जब मैंने पहली बार हल्दी दूध को देखा तो मुझे भरोसा नहीं हुआ। मेन्यू में इसे गोल्डन मिल्क नाम दिया गया था। इसमें बादाम, थोड़ी दालचीनी और काली मिर्च के साथ मिठास के लिए प्राकृतिक एगेव सिरप डाली गई थी। उसके आगे मैंने पढ़ना बंद कर दिया। इसकी एक वजह शायद ये थी कि मैंने उसकी महंगी कीमत देख ली थी। दूसरी वजह मुझे भारत की हजारों दादी माँ की मुस्कान याद आ गई थी। थोड़ी देर के लिए मैं बचपन की यादों में खो गई जब मेरी माँ मुझे गर्म हल्दी दूध पिलाने के लिए दुलारती थी। मना करने पर डांट भी पड़ती थी। उस दूध में मेवे नहीं होते थे। मीठा बनाने के लिए बस चीनी मिली होती थी। आखिरी घूंट में मुंह में हल्दी भर जाती थी। हिंदी में जिसे हल्दी दूध कहा जाता है उसे मेरी माँ तमिल में पलील मंजल कहती थी। गले में खराश हो या शरीर में बुखार हो, माँ तुरंत ही हल्दी दूध पिला देती थी। कई भारतीय इसे तरल रामबाण औषधि मानते हैं। पश्चिमी देशों ने पिछले दशक में ही हल्दी को खोजा और इसे सुपर फूड बनाने में देरी नहीं की। उन्होंने हल्दी की ताजी गांठों को चाय और कॉफी में मिला दिया, उसका शरबत बनाने लगे और तुरंत फायदे के लिए हल्दी का गाढ़ा पेय तैयार कर दिया। लंदन के बाद सैन फ्रांसिस्को से लेकर मेलबर्न तक सभी शहरों के कैफे और कॉफी दुकानों में मैंने हल्दी वाले पेय देखे हैं। भारत में हल्दी लंबे समय से रसोई की प्रमुख सामग्रियों में से एक है। ये दो रूपों में इस्तेमाल होती है, गांठों के रूप में और अब हल्दी पाउडर के रूप में भी। मेरे मसालदानी में सरसों, जीरा और मिर्च पाउडर के साथ हमेशा हल्दी पाउडर मिलता है। मेरी माँ भी ऐसे ही मसाले रखती थी और उनसे पहले उनकी माँ का भी यही तरीका था। पारंपरिक भारतीय रसोई में हल्दी खाने में रंग लाने के लिए इस्तेमाल होती है, खास तौर पर करी और शोरबा बनाने में। हल्दी की ताजी और मुलायम गांठों से हल्दी का अचार भी बनता है, जिसके ऊपर गर्म तेल से छौंक लगाई जाती है। कुछ समुदायों में हल्दी के पत्तों का लिफाफा बनाकर उसमें भोजन पकाया जाता है। द फ्लेवर ऑफ स्पाइस की लेखिका मरियम रेशी कहती हैं कि गोवा में मैं अपने घर में हल्दी उगाती हूँ ताकि यहाँ की मशहूर पटोलियो मिठाई बना सकूं। पटोलियो बनाने के लिए दरदरे चावल में गुड़ मिलाकर उसे हल्दी के दो पत्तों के बीच रखा जाता है। इसके बाद उसे भाप लगाकर पकाया जाता है, जिससे उसमें हल्दी की खास खुशबू आ जाती है। क्या नए भारतीय व्यंजनों में हल्दी की उतनी ही अहमियत है जितना पारंपरिक खाने में है? ये जानने के लिए मैंने मुंबई के मशहूर द बॉम्बे कैंटीन रेस्तरां के एग्जीक्यूटिव शेफ थॉमस जकारिया से बात की। जकारिया अपने रेस्तरां में सिर्फ ताजी और स्थानीय सामग्रियों का ही इस्तेमाल करते हैं। वो हल्दी को कम जायके वाली पृष्ठभूमि सामग्री कहते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें लगता है कि भारत में ज्यादातर लोग इसे आदत के कारण इस्तेमाल करते हैं, ना कि खाने में कोई जायका बढ़ाने के लिए। जकारिया को जब भी मौका मिलता है वो ताजी हल्दी को स्टार सामग्री की तरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे केरल की फिश करी मीन मोइली बनाने के लिए। हल्दी और अदरक एक ही परिवार के हैं। भारत के कई राज्यों में इसकी खेती होती है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मुताबिक दुनिया भर के कुल हल्दी उत्पादन का 75% से अधिक हिस्सा भारत में होता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा हल्दी निर्यातक है और यहाँ इसकी खपत भी सबसे ज्यादा है। दक्षिण भारत के गर्म मौसम वाले राज्यों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में उम्दा क्वालिटी वाली हल्दी का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। इसे मई से अगस्त के बीच लगाया जाता है और जनवरी आते आते फसल तैयार होने लगती है। इसमें कोई हैरानी नहीं कि तमिलनाडु में जनवरी के मध्य में होने वाली नई फसल के उत्सव पोंगल में हल्दी की जड़ और पत्तों का इस्तेमाल होता है। दूध उबालने के बर्तन के मुंह पर हल्दी के ताजे पत्ते और उसकी जड़ बांधी जाती है। इसे धन धान्य का प्रतीक माना जाता है। भारत में हल्दी रसोई के एक मसाले से कहीं बढ़कर है। भारतीय संस्कृति में इसकी खास जगह है। कई हिंदू समुदायों में शादी जैसे शुभ अवसरों पर उर्वरता और समृद्धि के प्रतीक के तौर पर हल्दी का उपयोग किया जाता है। मिसाल के लिए शादी से पहले हल्दी की रस्म होती है, जिसमें परिवार के बड़े बुजुर्ग दुल्हन और दूल्हे के चेहरे पर हल्दी का लेप लगाते हैं। दुल्हन के मंगलसूत्र के धागे को भी हल्दी के घोल में डुबोया जाता है। आज भी शादी सहित तमाम शुभ मौकों पर पहने जाने वाले कपड़ों के किसी कोने में हल्दी पाउडर लगा दिया जाता है। भारतीय महिलाएं अपने घरेलू फेस पैक में एक चुटकी हल्दी मिलाती हैं। उनका मानना है कि हल्दी से त्वचा साफ और चमकदार होती है। रेशी का कहना है कि भारत के ज्यादातर मसाले खोजी यात्री और आक्रमणकारी लेकर आए। जैसे मिर्च दक्षिण अमेरिका से लाया गया तो जीरा पूर्वी भूमध्य सागर क्षेत्र से आया, मगर हल्दी पूरी तरह भारतीय है। 10 साल पहले एक पुराने दर्द के इलाज के लिए मैं केरल के एक आयुर्वेद अस्पताल गई थी। उन्होंने हल्दी के लेप, कुछ मालिश और अन्य औषधियों से मेरा इलाज किया था। तब एक वरिष्ठ वैद्य ने मुझे बताया था कि आयुर्वेद में हल्दी को जलन कम करने वाला माना गया है। इससे दर्द में राहत मिलती है। कई भारतीय हल्दी से घरेलू उपचार करते हैं, जैसे टखने में मोच आ जाए तो हल्दी का लेप लगा लो, या सर्दी भगानी हो तो हल्दी की गांठ का धुआं सूंघ लो।
आयुर्वेद की परंपरागत चिकित्सा प्रणाली में इसका इस्तेमाल सदियों से हो रहा है। बेंगलुरु के सौक्या होलिस्टिक हेल्थ सेंटर के संस्थापक डॉक्टर आइजक मथाई का कहना है कि आयुर्वेद मानव शरीर में 3 तरह की ऊर्जा मानता है, वात, पित्त और कफ, और हल्दी एकमात्र ऐसी औषधि सामग्री है जो इन तीनों तरह के दोषों को ठीक करती है। ये जलन कम करती है। साथ ही ये भी माना जाता है कि हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। हालांकि इन चिकित्सीय गुणों के वैज्ञानिक प्रमाण अभी नहीं मिले हैं। हल्दी को उसका चमकीला पीला रंग और उसकी कथित औषधीय खूबियां एक रासायनिक घटक से मिलती हैं। इसका नाम है करक्यूमिन। एक सिद्धांत कहता है कि भारतीय खाना पकाने के लिए जिस तरह तेल में फ्राई किया जाता है, उससे करक्यूमिन का असर बढ़ जाता है। पोषण विशेषज्ञ और द एवरीडे हेल्दी वेजिटेरियन की लेखिका नंदिता अय्यर कहती हैं कि करक्यूमिन एक तेजी से घुलने वाला यौगिक है। वसा के साथ करक्यूमिन के मिल जाने से शरीर में उसके अवशोषित होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर ये सही है तो ये मेरे कानों में शहद घुलने जैसा है। इसका मतलब ये है कि मैं बिना किसी अपराध बोध के हल्दी दूध पीने से मना कर सकती हूँ और उसकी जगह हल्दी का मसालेदार अचार खा सकती हूँ। उनके लिए जो महंगे कैफे में टर्मरिक लाटे पीने के लिए बड़ी रकम खर्च करते हैं, उनको चेत जाना चाहिए कि ये उनकी सभी मर्ज की दवा नहीं है। अच्छा हो कि वे इसे रामबाण औषधि की जगह गर्मा गर्म पेय समझकर पिएं।